नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कैलाश। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं गैलेक्सी कार का स्टॉक जो कि मोती नगर में है। इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो 3 नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही बढ़िया कमेंट किए थे, जिनमें पहला नाम जाता है महेश अहीर और दूसरा नाम जाता है रमजीत यादव और तीसरा नाम जाता है दुर्गेश सूर्यवंशी। तो ये थे वो 3 नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत बढ़िया कमेंट किए थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, ये आपका अधिकार बनता है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे और एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं गैलेक्सी कार। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। और आज एक हम नई डीलरशिप पे पहुंच चुके हैं। आज हम गैलेक्सी कार पे और अरहान भाई अपने साथ हैं। भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस सेगमेंट में डील करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सेगमेंट का कोई वो नहीं है। हर सेगमेंट की गाड़ी मिलेगी आपको। लग्जरी, छोटी, बड़ी, सेडान, हैचबैक, सारी गाड़ियाँ मिलती हैं हमारे ऑलमोस्ट सभी हर तरह की गाड़ियों में। जी बिल्कुल, हर बजट की गाड़ी मिलेगी। और बजट की बात करें तो कितने से प्राइसिंग लगभग स्टार्ट हमारे पास मिनिमम 2 लाख से लेके 30 लाख तक की गाड़ी मिल जाएगी आपको। बाकी कोई लिमिट नहीं है, ऊपर आप कहीं भी जा सकते हो। शुरुआत जो है हमारी 2 लाख से ही होती है। तो हम शुरुआत करेंगे और अरहान भाई से BMW के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम पहला जो आज का जो सेगमेंट दिखा रहे हैं वो सारी सेडान कार होंगी इसमें, और BMW हैं, कुछ इसमें सुपर्ब होंगी, कुछ एकॉर्ड होंगी। तो अरहान भाई, इसकी डिटेल। ये BMW 320D है, 2010 मॉडल है। ठीक है। ऑनर इसका सेकंड है। 65,000 किलोमीटर चली है डीजल वेरिएंट में। ओके। बाकी सारे फीचर जो लग्जरी गाड़ी के होते हैं सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे, जैसे एयरबैग, अलॉय व्हील, ABS, क्लाइमेट कंट्रोल, माउंट कंट्रोल, ये सारे फीचर आपको इसमें मिलेंगे। लोडेड पूरा। बिल्कुल लोडेड आती है, कंपनी से ही फुल लोडेड आती है। BMW ब्रांड है तो सारा लोडेड ही मिलेगा आपको। बात करें इसमें कुछ हम डेंट पेंट की कि कोई डेंट पेंट का हमारा ऐसा होता है, जैसे कोई गाड़ी लेगा थोड़ा बहुत बम्पर वम्पर में स्क्रैच होती है तो सिर्फ वही पेंट मिलते हैं। बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल मिलेगी आपको, और नॉन एक्सीडेंट की हर गाड़ी की गारंटी होगी हमारी। मीटर में कोई गड़बड़ तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप चेक करा सकते हो लेने से पहले। करते हैं आप कस्टमर को? हम गारंटी देते हैं मैक्सिमम गाड़ियों की, नॉन मीटर बैग की और नॉन एक्सीडेंट की हमारी गारंटी होती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि 8 से 10 साल पुरानी गाड़ी है, मीटर इतना कैसे रहता है। और मैं हर वीडियो में हर डीलर से ये बात पूछता हूँ, क्योंकि ये लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, तो क्लैरिफाई करना जरूरी है। अब जैसे कोई गाड़ी लेता है, अब लग्जरी गाड़ी है, अब कोई उसको सेंट्रो वैगनर की तरह तो यूज़ नहीं करेगा रोज़ डेली। लग्जरी गाड़ी शौकिया तौर पे यूज़ करते हैं, इसलिए थोड़ी कम ड्राइवन होती है। इसकी प्राइस की बात करें तो गैलेक्सी कार पे क्या रखा हुआ है? इसका प्राइस हमने बेस्ट टू बेस्ट प्राइस दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत कम करा है हमने। न्यू टू एक्सप्लोर के लिए हमने बिल्कुल सबसे कम प्राइस रखा है इसका, सिर्फ 6 लाख रुपये। उस टाइम अपने टाइम पे नई कितने की आ रही है? ये नई आ रही है, ये 45 लाख की। चलिए, एक ये गाड़ी होगी, बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको। ये भी BMW है। ये कौन सी आराम है? ये BMW 5 सीरीज़ में है, 520D। ओके जी। और कितनी ये रनिंग है? इसकी रनिंग है 90,000 किलोमीटर। विद सर्विस? जी बिल्कुल, विद सर्विस रिकॉर्ड। ऑनर इसका भी सेकंड में। ओके। और इसमें कोई पेंट वगैरह? इसमें सिर्फ बम्पर पेंट है, फ्रंट का आप देख सकते हैं। बाकी पूरी गाड़ी देखिए आप ओरिजिनल में। अनटच गाड़ी? जी बिल्कुल, अनटच कंडीशन में। आगे और पीछे दोनों बम्पर? जी जी बिल्कुल, 2 बम्पर पेंट है। पूरी गाड़ी आप देख लीजिए, ओरिजिनल कंडीशन में। ओके। बात कर लेते हैं इन दोनों का माइलेज क्या आ जाता है? डीजल में होती है? हाँ जी, ये डीजल में ही है, पेट्रोल में भी आती हैं, लेकिन ये दोनों डीजल में है। ओके जी। तो इसका माइलेज कितना आ जाता है? माइलेज इनका थोड़ा कम ही होता है, लग्जरी गाड़ी है तो थोड़ा माइलेज इनका होता है 7-8 के आसपास का ही माइलेज। जी बिल्कुल। ठीक है।
और ये भी पूरा नॉन एक्सीडेंटल। नॉन एक्सीडेंट की सारी गाड़ियों में हमारी नॉन एक्सीडेंट की गारंटी मिलेगी। क्या प्राइस रखा है आपने? इसका प्राइस रखा है हमने 12 लाख। अच्छा, इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं? नेगोशिएशन होता है, बस थोड़ा बहुत होता है, अब इतना नहीं। कोई कस्टमर सोचे नेगोशिएशन का मतलब है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना नहीं होगा। रिगार्ड करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट जो होगा आपके चैनल से आएगा, बिल्कुल उसका रिगार्ड किया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये एक गाड़ी हो गई और एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको। आप थोड़ा सा स्कोडा के रेंज में आते हैं। ये स्कोडा सुपर्ब। जी, स्कोडा सुपर्ब है। कौन सी वाली सुपर्ब है ये एलिगेंस मॉडल है इसका। सुपर्ब में 2010 मॉडल है। टॉप मॉडल में सनरूफ के साथ मिलेगी आपको। ट्रांसमिशन मैनुअल होगा इसका, मैनुअल ट्रांसमिशन। उनके ऑटोमेटिक? हाँ, वो दोनों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में, पेट्रोल इंजन में। और ये कितनी ड्रिवन है लगभग? ये चली हुई है 70,000 किलोमीटर। ऑनर? ऑनर इसका फर्स्ट ऑनर। नई आज हम लेने जाए तो कितने की मिलेगी? नई की अभी मार्केट वैल्यू है 30 लाख। गैलेक्सी कार पे क्या रखा? गैलेक्सी कार पे इसकी प्राइस रखी है हमने 4,25,000। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है, बाकी नेगोशिएट कर ही सकते हो। ये भी नेगोशिएशन प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, ज़रूर प्राइस कम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको। एक और खड़ी हुई है, ये भी स्कोडा सुपर्ब है जी। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये 2010 मॉडल है, ये 2011 मॉडल है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। बाकी पेट्रोल में, ये दोनों इंजन पेट्रोल में। फीचर्स वगैरह इसके? फीचर्स इसमें 1-2 फीचर्स ज़्यादा होते हैं ऑटोमेटिक के, बस बाकी सारे फीचर्स वही है। इंटीरियर दोनों का ही सेम मिलेगा आपको। ये कितनी चला चुकी है? ये चली हुई है 68,000। इसमें कुछ टचिंग? इसमें कुछ भी टच नहीं है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। बम्पर भी इसका ओरिजिनल है। गाड़ी पेंट कहीं भी नहीं लगा? कहीं से भी पेंट अभी तक नहीं हुआ गाड़ी में, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। तो इसके और नई की और इसकी प्राइसिंग में तो काफ़ी अंतर होगा, क्योंकि ये नई में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1-2 लाख रुपए का फ़र्क है मैनुअल ट्रांसमिशन से। बाकी आपने क्या प्राइस रखा? हमने इसका प्राइस रखा है आपके चैनल के लिए बहुत कम प्राइस रखा है हमने, 4,50,000। वो 4,25,000, ये 4,50,000। जी, ये 4,50,000। बहुत अच्छा प्राइस है। और लग्जरी गाड़ियां हैं बिल्कुल, और बढ़िया शोरूम कंडीशन गाड़ियां, अच्छी कंडीशन की गाड़ियां हैं। एक और गाड़ी खड़ी है, ये भी स्कोडा सुपर्ब है। इसकी क्या डिटेल है अंदर? ये भी 2010 मॉडल में सेम डिटेल है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये में। और वो सेम है, लेकिन सेम है। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वो मैनुअल ट्रांसमिशन थी इसका। ये कितनी चली हुई है लगभग? किलोमीटर इसका 65,000 किलोमीटर। ऑनर फर्स्ट है इसका? ऑनर इसका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ऑनर में मतलब प्राइस में कुछ क्या अंतर है? थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी इन गाड़ियों में ऑनर इतना मेंशन नहीं होता, क्योंकि लग्जरी गाड़ियां अपने शौक के लिए ही लेते हैं। सब शौक पूरा होता है फिर चेंज कर देते हैं, इसलिए ऑनर की कोई दिक्कत नहीं होती। जितनी लग्जरी गाड़ी होगी वो ऑनर ज़्यादा ही होते हैं, उसमें शौक पूरा करके कस्टमर बेच देता है। ज़्यादा दिन रखते नहीं? जी, ज़्यादा दिन रखते नहीं है, बस बेचते रहते हैं, इसलिए ऑनर सीरीज़ बढ़ जाती है। इनमें वैल्यू के ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। आपने क्या रखा है इसका प्राइस? इसका प्राइस हमने रखा है 4 लाख। ये तीनों ही पेट्रोल में? जी, तीनों ही पेट्रोल में है ये अच्छा, सारे। इन तीनों के अगर हम माइलेज की बात करें तो क्या माइलेज इनका 10 के आसपास का माइलेज, मैक्सिमम 10 के आसपास देती है। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको गैलेक्सी कार के स्टॉक में क्या है। ये खड़ी है होंडा एकॉर्ड, इसकी क्या डिटेल है? ये 2011 मॉडल में है, टॉप मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में विद सनरूफ के साथ। जी। अंदर क्या आता है इसमें? अंदर इसमें सारे लग्जरी फीचर्स मिलेंगे आपको। सीट एडजस्टेबल जो होगी, ऑटोमेटिक होगी, क्लाइमेट होगा, माउंट कंट्रोल होगा स्टीयरिंग में, साइड मिरर में इंडिकेटर होंगे इसके, पावर साइड मिरर होते हैं, अंदर से ही खुल बंद होते हैं, एडजस्ट होते हैं। बाकी और सारे लग्जरी फीचर जो गाड़ी में होते हैं। सनरूफ मिल रहा है आपको, सबसे अच्छी बात गाड़ी की। बहुत कम मिलती है सनरूफ वाली। मैंने एकॉर्ड बहुत सारी कवर की हैं, लेकिन उनमें सनरूफ किसी में नहीं मिला। लेकिन आज मैं पहली बार सनरूफ वाली गाड़ी कवर कर रहा हूँ। तो अरन भाई, इसकी अगर हम बात करें तो ये कितनी चली हुई है? इसका किलोमीटर है 86। ईयर कौन सा है इसका? ईयर है इसका 2011, 2011 मॉडल में। ऑनर इसका फर्स्ट? ऑनर सेकंड। इसमें कोई पेंट वगैरह? इसमें सिर्फ बम्पर पेंट है, आप देख सकते हैं। दोनों या आगे? सिर्फ आगे का बम्पर पेंट है, बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल। नई कितने की आ रही थी अपने टाइम? नई ये थी अपने टाइम में 25 लाख से प्लस में थी। अब जो इसका वेरिएंट आ रहा है वो 40 के आसपास होगा, जो अब लॉन्च होगा। अभी जो आने वाला है। आपने क्या प्राइस रखा? हमने इसका प्राइस रखा है 4,50,000। बाकी आप नेगोशिएट कर सकते हो। और अरन भाई, एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई आपके पास कस्टमर कांटेक्ट करता है और आपसे डील क्लोज करता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल? बिल्कुल स्पेशल डिस्काउंट है। कुछ जो भी नाम लेगा आपके कि हमने न्यू टू एक्सप्लोर देखा है, उससे हम आपके पास आए, उसको ज़रूर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, पहले डील क्लोज करना, जो डील फाइनल हो जाए उसके बाद में आप हमारा नाम मेंशन करना। अरन भाई ज़रूर आपको
जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा रिगार्ड ज़रूर करेंगे। तो एक ये गाड़ी हो गई, इसके बाद बढ़ते हैं, एक और गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी होंडा अकॉर्ड है बट ये विदाउट सनरूफ है। आरन भाई इसकी क्या डिटेल है? इसका 2008 मॉडल में है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है, पेट्रोल में ही होती है, ऑनर इसका फर्स्ट है जी। ये बाकी कितने चल चुके हैं लगभग? ये चली हुई है 72 के आसपास। 72 के आसपास। अच्छा, ये दोनों पेट्रोल में हैं? जी जी, पेट्रोल में ही आती है। इनका भी क्या माइलेज वगैरह आ जाता है? माइलेज इनका भी ये सारी लग्जरी गाड़ियों में सेम ही होता है, थोड़ा बहुत 1-2 का 8-10 के आसपास 8-10 के ऊपर, 10 से नीचे ही होता है सारी गाड़ियों में। ओके ओके जी। क्या प्राइस रखा है? इसका प्राइस रखा है हमने 3 लाख। सिर्फ 3 लाख? जी बिल्कुल 3 लाख। बाकी नेगोशिएट कर सकते हैं? वो भी हो जाएगा नेगोशिएशन। हम हिंदुस्तानी हैं, जी बिल्कुल, हिंदुस्तानियों का अधिकार जितना बनता भी है। कम मिलेगा हम उसमें ज़रूर नेगोशिएशन ठीक कराएंगे। है, ये तो गाड़ियाँ हमने दिखा दी आपको, लेकिन एक लास्ट का हमारा पार्ट छोटा सा रह जाता है, जो फैसिलिटीज़ गैलेक्सी कार पे क्या मिलती है, क्योंकि आज हम पहला वीडियो शूट कर रहे हैं इनके यहाँ, तो हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। तो अरन भाई, हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है कि फाइनेंस फैसिलिटी। फाइनेंस का बड़ी गाड़ी जी। लेगा तो थोड़ा फाइनेंस को लेकर के फाइनेंस करा देते हैं हम। दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए फाइनेंस फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है, और जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 100% भी फाइनेंस करा देते हैं। मतलब आपको कोई पैसे नहीं देने, आओ आप गाड़ी ले जाओ बस। ओके ओके बिल्कुल, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कुछ टर्म कंडीशंस होती हैं फाइनेंस की, जैसे 12 मॉडल से ऊपर गाड़ी फाइनेंस होगी पेट्रोल में, डीजल में 12 मॉडल में होनी चाहिए, इससे कम की ईयर की गाड़ी फाइनेंस नहीं हो पाएगी, नहीं हो। वो फिर आपको कैश डील करनी पड़ेगी। जी जी। दिल्ली एनसीआर में आप करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स तो पूरे इंडिया से हैं, बाहर से भी हैं, तो हमारा उनके भी चल रहा है, बाहर का भी करा देंगे हम, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई थोड़ी तो बाहर का भी करा देंगे जी। बस बाहर का इसलिए नहीं कराते क्योंकि ट्रांसफ़र में दिक्कत आती है उसकी, एनओसी में। अगर बैंक लोन देगा तो उस पर एनओसी नहीं देता बैंक, ट्रांसफ़र ही कराता है बैंक। बढ़ते हैं आगे, एक और चीज़ रहती है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम जो होता है। जी जी, डॉक्यूमेंटेशन हमारी बिल्कुल आपको पूरी मिलेगी, पूरे पेपरों की गारंटी होगी। आपको बिना ट्रांसफ़र कराए गाड़ी भी नहीं मिलेगी, जो भी गाड़ी होगी आपके नाम करा के ही देंगे आपको। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और एनओसी वगैरह जो बाहर के लोग जी, अगर आपको एनओसी चाहिए तो एनओसी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र करानी है अपने नाम पे तो ट्रांसफ़र भी करा के। एनओसी में कितना टाइम लग जाता है? एनओसी में दिल्ली रजिस्ट्रेशन में मैक्सिमम 20 से 25 दिन लगते हैं। एचआर में थोड़ा 1 महीने के आसपास लग जाता है, दिल्ली में थोड़ा कम टाइम है। मतलब मैक्सिमम 1 महीना? जी, मैक्सिमम 1 महीना ही मान के चलो। बात है कि जो आप ये जो एनओसी वगैरह जो कटवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो खर्चा आता है वो आप इसमें इंक्लूड करके रखते हो अलग से? उसका खर्चा अलग होता है थोड़ा। कितना आ जाता है लगभग? उसका 3000 से स्टार्टिंग होता है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली नंबर गाड़ी है और दिल्ली का ही आपका आईडी है तो उसमें 3000 रुपये ट्रांसफ़र के लगेंगे। अगर आपको एनओसी चाहिए तो उसके भी 3000। मतलब एचआर नंबर में बस थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी दिल्ली नंबर का 3000 का ही है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमने आपसे गाड़ी खरीद ली, उसके बाद में आप अपने कस्टमर से रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हो? फॉर एग्जांपल हमारी गारंटी वारंटी कुछ देते हो गाड़ी की? गारंटी हमारी पेपरों की गारंटी होती है, नॉन एक्सीडेंट की गारंटी होती है। अगर फिर भी आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी फॉल्ट आता है छोटा मोटा तो हम बिल्कुल ओके करा के देते हैं ले जाने के बाद भी। ओके, तो मतलब अगर बाहर ले भी गए और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो हम आपको ओके करा के देंगे। ये था आज का वीडियो। अरन भाई, आपने इतना बढ़िया गाड़ियाँ दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो गैलेक्सी कार पे। आज हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना, अच्छा लगा है तो लाइक करना। 2 शब्द कहूँगा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। इसी 2 शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।